हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की लेटेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूले। तो ये आपने देखा होगा कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की आगामी परीक्षा वर्ष 2022 के लिए कैलेंडर जारी कर दिया गया है। और ये झारखंड वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा की प्रणाली क्या होगी, ये भी लिखा हुआ कंप्यूटर बेस्ड रहेगी। और ये फरवरी के प्रथम माह में जो कि सबसे पहले इसी की परीक्षा होगी। और परीक्षा फल का टाइम भी दिया हुआ है, परीक्षा फरवरी माह का अंतिम सप्ताह में। और उसके बाद मेन है जो झारखंड स्नातक योग्यता संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 का OMR है, जो कि से परीक्षा लेगी। मतलब इसका कंप्यूटर बेस्ड नहीं होगा और जून के अंतिम सप्ताह तक रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। और झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा CBT अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में ये भी संभावित है। और ये जुलाई के माह के प्रथम, तो ये कैलेंडर जो कि इंटरमीडिएट का भी है, टंकन हर्ता वाला OMR परीक्षा होगी। और मई माह के द्वितीय, मतलब इसी तरह बढ़ाते हुए दिया गया तकनीकी योग्यता वाले स्नातक के लिए है, जो कि मई माह में होगा। और ये तृतीय सप्ताह अगस्त में इसका कुछ का जो कि विज्ञापन जारी कर दिया, कुछ का नहीं किया गया, वो दिया हुआ फरवरी माह के द्वितीय सप्ताह, फरवरी माह के तृतीय सप्ताह। फिर मैट्रिक स्तरीय प्रतियोगिता मार्च के प्रथम सप्ताह। इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा का है, जो कि जून माह का प्रथम सप्ताह और सितंबर माह का द्वितीय सप्ताह, मार्च के अंतिम सप्ताह। मतलब वैकेंसी कब दिया, तो क्या BSSC भी इस तरह जारी कर सकते हैं? हालांकि BSSC ने अभी तक जो कि कभी भी कैलेंडर जारी नहीं किया है। और इस तरह का कैलेंडर है जो कि JSSC ने जारी करके वहाँ के युवाओं को एक मतलब मौका दिया है कि आप देख सकते हैं कि जो वैकेंसी नहीं आई है, परीक्षा की तिथि OMR से ली जाएगी, CBT। तो क्या ये जो दोनों परीक्षा है BSSC CGL 3 और JSSC CGL में क्या अंतर है सिलेबस में, अब कब आ सकती है? ये तो BSSC JSSC तो आ गई, जिसमें मानकर चला जाए तो बिहार के अभ्यर्थियों को या अन्य स्टेट के लगभग नहीं के बराबर रेयरेस्ट केस होती है कि संजोग बस होती है कि मैट्रिक और इंटर झारखंड से किए हुए हैं या किसी परिवार के यहाँ रह रहे होंगे, तो ही तभी ये जो लेकिन मानकर चला जाए कि JSSC में नहीं भरने का ही है, एक तरह का माना जाए तो है, लेकिन ज़्यादा संभावना बहुत कम रहती है। तो BSSC CGL 3 का वैकेंसी ये है जो कि आपको मान कर चला जाए कि मिड फरवरी के पहले आ जाएगी। तो उसके अनुसार अगर फॉर्म भरने की तिथि भी हो गई तो आपको मार्च लास्ट तक है जो कि आपको इसकी है जो कि फॉर्म भरने की प्रक्रिया। और इसकी परीक्षा कब हो सकती है, BSSC CGL 3 की बात करें तो आपको मई या जून में है जो कि इसकी परीक्षा, अगर बहुत तैयारी हो, क्योंकि संख्या बल काफ़ी ज़्यादा होगा और इंतज़ार की अवधि भी बढ़ गई, 14 के बाद सीधे 21 में आएगी। तो इसके सिलेबस और इसके सिलेबस में क्या अंतर, दोनों की तिथि अगर, क्योंकि अप्रैल माह में यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह अगर BSSC CGL 3 मिड फरवरी के पहले आ भी जाती है तो ये संभव नहीं है। तो क्यों संभव नहीं है? क्योंकि अगर क्योंकि फॉर्म भराने के लिए कम से कम 1 महीना समय दिया जाता है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद वैकेंसी आई है, तो हो सकता है उसके बाद भी आपको तिथि बढ़ाई जाएगी। तो ये मई या जून जून से पहले संभावना नहीं है कि इसकी परीक्षा हो सकती, BSSC CGL 3 की बात करें। और इस दोनों के सिलेबस में क्या अंतर, क्योंकि यहाँ पर क्या होगी JSSC CGL में, क्योंकि मेंस की परीक्षा होगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ मुख्य परीक्षा होगी। और मतलब जिस तरह से भाषा का यहाँ पर है 60 प्रश्न है, ये क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। और यहाँ भी है जो कि 150 नंबर की होगी। JSSC CGL और BSSC CGL में क्या अंतर होगी अब इस बार, कि BSSC जो है प्री और मेंस लेगी, लेकिन यहाँ पर जो है आपको सिर्फ मेंस होगी। और यहाँ भाषा पहले से ही हिंदी अंग्रेजी जो भी लैंग्वेज वाली है। यहाँ समान अध्ययन के 30 प्रश्न रहेंगे, समान विज्ञान के 20 प्रश्न, समान गणित के 20 प्रश्न, मानसिक क्षमता जांच के 20 प्रश्न, कंप्यूटर ज्ञान के 20 प्रश्न और झारखंड से संबंधित ज्ञान के 40%। मतलब इसी पर मेरिट बनेगा आपको फाइनली। और JSSC से अगर दोनों, हालांकि ये पहले परीक्षा हो रही है, उसके बाद में होगी, वैकेंसी आने के बाद होगी और समय लगेगा, तो ये दोनों है जो कि आपको ये कॉमन नहीं है। इसलिए नहीं है कि कंप्यूटर ज्ञान के दो तीन प्रश्न मैक्सिमम रह सकते हैं BSSC CGL 3 में, लेकिन JSSC CGL 3 में ये झारखंड से संबंधित ज्ञान नहीं रहेंगे, ना बिहार से प्रश्न रहते, 2 या 3 प्रश्न रहते हैं मैक्सिमम। तो ये है जो कि 40-20-60 ये अंतर। बाकी ये जो 30-20-50-20-70-20-90 क्वेश्चन है जो कि ये सेम रहेगा। हालांकि ये वैकेंसी है जो कि BSSC CGL 3 का देखते हैं, 2 का ही देखते हैं, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा उम्मीद है कि आपको मध्य फरवरी के पहले आ जाएगी। और तो अधिकतम आयु जो होगी वो 37 वर्ष होगी और 21 वर्ष न्यूनतम होगी। और ये कब से होगी, तो ये हो सकता है कि जनवरी 2022 से
और अधिकतम आयु में हो सकता है कि आपको 14 का दिया जाए, 16 का दिया जाए, 17, ये तो ऑन वैकेंसी आने के बाद ही क्लियर होगा कि कितनी है जो कि अधिकतम आयु की छूट है जो कि मिलेगी। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दोनों के लिए है जो कि स्नातक रहती है, और स्नातक जो भी पास है, जब जब वैकेंसी का फॉर्म भरने मान लीजिए मार्च तक रहेगी, तो ये आप भर सकते हैं। मार्च तक आपकी डिग्री आ जाती है तो आप भर सकते हैं, नहीं तो नहीं भर सकते। और ये वैकेंसी अगर आएगी तो कम से कम इस बार है जो कि आप लोग जिस तरह इंटर लेवल में बहुत सारी गलतियां किए हैं, वो गलतियां ना करें, और सर्टिफिकेट है जो कि पहले से ही बनाकर रखें। और उम्मीद है कि अब आपका इंतज़ार है जो कि ख़त्म हो सकती है, जैसी चर्चाएं निकल कर आ रही है। और अब और क्या इंटर लेवल भी वैकेंसी आएगी, तो इंटर लेवल की कोई ऐसी चर्चा नहीं है कि आएगी, लेकिन CGL 3 की चर्चा है, इसीलिए मैंने आज आपको बताया। और अब आते हैं दूसरी खबरों पर, और इसकी सिलेबस भी देख लेते हैं। इसकी सिलेबस क्या होती है, दोनों के सिलेबस में अंतर क्या है, इसी पर देख लेते हैं, क्योंकि ये CGL 2 का विज्ञापन का है। प्रारंभिक परीक्षा में इसी तरह रहती है, आपको 50 GS रहेगी, 50 है जो कि मैथ और साइंस रहेगा, और 50 जो है आपको रीजनिंग रहेगी। तो रीजनिंग और मैथ साइंस का वैल्यूएशन है जो कि ज़्यादा है, 100 क्वेश्चन इसी में रहे। जिनकी ये पोर्शन कमज़ोर रहती है उनका रिजल्ट होने की संभावना, प्री तो निकाल लेते हैं लेकिन फाइनली सिलेक्शन नहीं होता। सामान्य अध्ययन का वैल्यूएशन है जो कि काफ़ी कम है। आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारे मिसलेनियस रहते हैं। क्वेश्चन का पैटर्न जो आपको इंटर लेवल में रहा उसी टाइप का, और इसमें देख सकते हैं सामान्य अध्ययन का क्या सिलेबस है, समसामयिक। हालांकि ये एक कह सकते हैं कि जितनी भी परीक्षाएं हैं उसमें ये सब लिखा रहता है, ये इससे कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, क्योंकि आपको सेट प्रैक्टिस जितना करेंगे तभी है जो कि आप की तैयारी होगी, और जितना आपने बेसिक पढ़ा है उससे भी है जो कि आपको मानसिक क्षमता जांच परीक्षा। और इसमें क्या होता है, प्रारंभिक परीक्षा का जो कि मान कुल 5 गुना है। मान लीजिए कि 2100 के लगभग वैकेंसी आएगी, तो उसके 5 गुना है जो कि लगभग 11 से 12 हज़ार ही रिजल्ट इसमें दिए जाएंगे। मुख्य परीक्षा के लिए जो कि अलग से विज्ञापन जारी होगा फिर से, जो कि उसका जारी जब आप पास कर जाते हैं तो उनके लिए होता है जो PT पास कर चुके होते हैं। और 2.25 घंटे का समय रहता है, 4 अंक रहते हैं इसमें BSSC CGL 3 में। और 1 अंक है जो कि नेगेटिव काटा जाता है 2.25 घंटे। और किताब सहित रहती है, और इसमें देखना है किताब सहित है कि नहीं है। हालांकि अभी तक कोई नोटिस नहीं है, तो हो सकता है किताब रहेगी, पुस्तक सहित ली जाएगी प्रारंभिक परीक्षा। और ये OMR पर ही ली जाएगी क्योंकि संख्या बल काफ़ी ज़्यादा है। अब आते हैं दूसरी खबरों पर। मार्च में होगी 1.25 लाख से ज़्यादा शिक्षकों की बहाली। तो कोरोना महामारी के बीच बिहार के शिक्षित बेरोजगार के लिए यह अच्छी खबर है। सरकार मार्च में 1.25 लाख से ज़्यादा पदों पर शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसमें प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के अतिरिक्त प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक के पद शामिल हैं। शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालय में तमाम रिक्तियों को भरने के तेज कर दिए। फरवरी में 6ठे चरण के शिक्षक नियोजन खत्म हो गया, और इसी के साथ 7वें चरण नई बहाली भी शुरू कर, तो अच्छी खबर है। 7वें चरण की जो कि बहाली जो कि जल्द ही मतलब उसके बाद तुरंत से शुरू कर दिया जाएगा। आयोग से 45,882 पद पर शिक्षकों की जल्द नियुक्ति होगी, और सहमति भी बन चुकी है, कई राउंड में नियुक्तियां भी मिल चुकी है। माननीय जो शिक्षा मंत्री, वो क्या कर रहे हैं, सरकार ने बेरोजगारों को रोजगार देने का जो वादा किया था उसमें शिक्षा विभाग अव्वल भूमिका ने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नए पद में 1.25 लाख से ज़्यादा पदों पर शिक्षकों को, इसमें अतिरिक्त शारीरिक शिक्षा और लाइब्रेरियन भी बहाल किए जाएंगे। 6ठे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया खत्म होते ही 7वें फेज से संबंधित पदों की बहाली कार्रवाई आरंभ कर दिया जाएगा। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। प्रदेश में 216 ट्यूटर और 624 पशु चिकित्सा पदाधिकारी होंगे बहाल। तो राज्य के नर्सिंग कॉलेजों में खाली पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ होगी। इसके लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग BTSC की ओर से शुक्रवार को ट्यूटर के 216 नियुक्ति पदों के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। 24 जनवरी से 23 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। सभी प्रखंडों में भ्रमण सील पशु चिकित्सा पदाधिकारी की नियुक्ति के लिए भी विज्ञापन जारी किया गया। 624 पदों पर नियुक्तियां होनी है। BTSC की आधिकारिक वेबसाइट 24 जनवरी से 23 फरवरी ऑनलाइन आवेदन। और राज्य के में 3270 पदों पर आयुष डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए 8 फरवरी से भी काउंसलिंग होगी। तो अच्छी खबर है कि यहाँ पर है जो कि विज्ञापन है जो कि जारी कर दिया, जिनकी योग्यता होगी वो भर सकते हैं। और स्टेनोग्राफर का है जो कि ये रिजल्ट है जो कि जारी कर दिया गया है। स्टेनोग्राफर कमीशन कंडक्टेड कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन CND 11/11 और 12/11/21 को और 15/11 को लिया गया था। उसका रिजल्ट है जो कि जारी कर दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कट ऑफ मार्क्स भी दिया गया है कितने पर है, जो कि UR का 100 सबसे ज़्यादा गया है 146, EWS का 138, OBC का 142। तो ये आप देख सकते हैं। उसी तरह अन्य में है, वो एज कैटेगरी का है। रिजल्ट है जो कि ये जारी कर दिया गया है। और ये जो कैलेंडर जो निकली
4500 पदों पर जो कि जेएसएससी ने निकाला था उसमें, और कैलेंडर कल ही जो दिखाया अभी आपको। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। डिप्लोमा स्तरीय परीक्षाओं के लिए अगले सप्ताह भेजा जाएगा प्रस्ताव। तो झारखंड कर्मचारी प्रस्ताव, इससे हजारों की संख्या में नई नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त। उसके लिए साथ ही राज्य के 13 अनुसूचित जिलों, पंचायत सचिव व शिक्षक समेत विभिन्न पदों के लिए फिर से बहाली की प्रक्रिया शुरू। विभाग ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद पूर्व में जारी संकल्प वापस ले लिया है, जिसके कारण जिला स्तर पर समूह राजपत्रित समूह के पदों पर नियुक्तियों पर विराम लग गया। तो कि स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता देने संबंधी निर्णय की घोषणा कहा गया। जिन परीक्षाओं की नियुक्ति पत्र जारी नहीं उन्हें सभी को रद्द कर दिया जाएगा। इसके साथ एक बार फिर पंचायत सचिव और शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई। गैर अनुसूचित के लिए सरकार पहले ही संकल्प वापस ले लिया है। 13 अनुसूचित जिलों के लिए सरकार की ओर से 2016 में जारी संकल्प वापस लेने के साथ ही पंचायत सचिव और निम्न वर्गीय पूरी हो चुकी परीक्षाओं परिणाम अब नहीं निकलेंगे। ज्ञात हो कि लगभग 3100 पदों पर बहाली की नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम 3 को झटका है, क्योंकि अब जो है इनका रिजल्ट है जो कि नहीं निकलेगा। स्टाफ नर्स के 558 पदों पर भर्ती के लिए पूर्ण विज्ञापन है जो कि जारी कर दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग में स्टाफ नर्स के 558 का पूर्ण विज्ञापन है कि जारी कर दिया गया। 17 फरवरी है जो कि अंतिम तिथि है, और 21 फरवरी तक है जो कि ऑनलाइन आवेदन है जो कि स्वीकार किए जाएंगे। डेढ़ घंटे पहले खुलेंगे टीईटी की परीक्षा। तो यूपी टीईटी है जो कि कल है जो कि परीक्षा है, डेढ़ घंटे पहले जो कि खोला जाएगा। और 2 पालियों में प्रयागराज में 143 केंद्र हैं, दूसरी पाली में 132 केंद्रों पर है जो कि परीक्षा होगी। टीईटी के लिए एडमिट कार्ड ही माना जाएगा, बसों का पास। अगर बसों में जाते हैं तो ये जो एडमिट कार्ड है वही पास माना जाएगा। देश को तत्काल 3.5 करोड़ नौकरियों की जरूरत। तो रोजगार के मोर्चे पर चुनौतियां बढ़ती दिख रही है। सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी सीएमआई का कहना है भारत में दिसंबर 2021 तक 5.3 करोड़ लोग हैं जो कि बेरोजगार थे, और इसमें महिलाओं की संख्या करीब 1/3 है। सीएमआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कुल बेरोजगारों में 3.5 करोड़ लोग सक्रियता के साथ नौकरी खोज रहे हैं, लेकिन 1.7 करोड़ लोग काम करने के लिए इच्छुक तो हैं लेकिन सक्रिय रूप से नौकरी नहीं खोज रहे हैं। तो यहाँ पर 3.5 करोड़ है जो कि लोग हैं जो कि नौकरियों की खोज रहे हैं। तो इन्हीं अपडेट के साथ धन्यवाद।